ओम शांति मीठे भाई। आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह सच्चा सच्चा सत का संग है ऊपर चढ़ने का। तुम अभी सत बाप के संग में आए हो, इसीलिए झूठ संग में कभी नहीं जाना। हाँ मीठी बहन, आज बाबा ने कहा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। जो कुछ ड्रामा में चल रहा है ये सब नूंद है, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। यह बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में टिक सकते हो। बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे कि अब विनाश होना है, हमें वापस घर जाना है। पावन बन करके ही हम घर जा सकेंगे। मीठे भाई, आज बाबा ने कहा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते उनको हैं जो बेसमझ हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे बेसमझ हैं। बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं, तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो। हमको पढ़ाने वाला कौन है यह तो कभी भूलो नहीं। पढ़ाने वाला टीचर सुप्रीम बाप है जो उनकी मत पर चलना है, श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होते हैं सूर्यवंशी। हाँ मीठी बहन, हम बनते हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। ऐसा स्कूल 5000 वर्ष बाद ही खुलता है जहाँ हम समझकर बैठे हों यह सचमुच सत का संग है। सत है ऊंचे ते ऊंचा, उनका तुमको संग करना है। वह बैठकर सत्युग का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनाते हैं, अर्थात फूल बनाते हैं। तुम कांटे से फूल बनते जाते हो। हाँ मीठे भाई, हम समझते हैं बाबा आए हैं बेहद का सतयुगी सुख दिलाने। हद की जो भी बातें हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। हद के बाप, हद के भाई, काके, मामे, हद की पाई पैसे की मिल्कियत आदि जिसमें बहुत मोह रहता है, यह सब कुछ खल्लास हो जाना है। बाबा समझाते हैं यह मिल्कियत सब हद की है। अभी हमको जाना है बेहद में। बेहद मिल्कियत प्राप्त करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हाँ मीठी बहन, साइंस वाले खूब हिम्मत कर रहे हैं। जिनके पास बहुत महल माड़ियाँ आदि हैं वह तो समझते हैं अभी हमारे लिए सतयुग है। ये नहीं समझते कि सतयुग में एक धर्म होता है, वह नई दुनिया होती है। बाबा कहते हैं बिल्कुल ही बेसमझ है। तुम कितने समझदार बनते हो, ऊपर चढ़ते हो फिर सीढ़ी नीचे उतरते हो। सतयुग में तुम समझदार थे, फिर 84 जन्म लेते लेते बेसमझ बनते आए हो। बाबा कहते हैं जो समझदार होते हैं वो पारस बुद्धि होते हैं। तुम जानते हो पारस बुद्धि बहुत समझदार थे। गीत भी है ना, बाप आज जो वर्षा देते हैं सारी जमीन आकाश के हम मालिक बन जाते हैं। कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, कोई का दखल नहीं हो सकता। बाप बहुत बहुत देते हैं, इसमें जास्ती कोई झोली भर ना सके। जब ऐसा बाप मिला है जिसको आधा कल्प याद किया है, दुख में सिमरन करते हैं। जब सुख मिल जाता है फिर सिमरन करने की दरकार ही नहीं होती। दुख में सब सिमरन करते हैं, हाय राम बचाओ। सत्युग में ऐसा कोई अक्षर होता ही नहीं है। तुम बच्चे यहाँ आए हो पढ़ने के लिए बाप के सम्मुख। बाप के डायरेक्शन वर्जन सुनते हो। डायरेक्शन ज्ञान देते बाबा ही है। ज्ञान डायरेक्शन ही मिलता है, बाप को आना पड़ता है। और कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, अब मैं आ गया हूँ, मुझे बुलाते हो ओ बाप दादा। बाप भी रिस्पॉन्स करते हैं, ओ बच्चे अब मुझे अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। हाँ मीठी बहन, अभी हम समझते हैं बाबा आया है हमको घर ले चलने। हम पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे, पावन बनाएंगे याद की यात्रा से। याद पर बहुत बहुत नीचे ऊपर होते रहते हैं। कोई तो बीमार पड़ जाते हैं फिर लौट आते हैं। यह भी ऐसे है। यह है रूहानी यात्रा। अंतमति सुगति हो जाएगी। हम अपने शांति धाम में जा रहे हैं। है बहुत सहज, परंतु माया बहुत बुलाती है। तुम्हारी बुद्धि माया के साथ है। बाप बहुत सहज कर समझाते हैं। हम अभी शांति धाम जाते हैं, बाप को ही याद करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं। पवित्र बनते बनते 3-4 बातें मुख्य बुद्धि में रखनी है। विनाश तो होना ही है। 5000 वर्ष पहले भी हम गए थे, अभी भी जाएंगे। हाँ मीठे भाई, बाबा से मीठी चीज और कोई नहीं होती। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले अपना साक्षात्कार किया है। आत्मा कहती है कि बाबा का साक्षात्कार करें, तो अपना साक्षात्कार करते हो क्या? यह तो तुम बच्चे जान गए हो। अब समझ मिली है हम आत्मा है, हमारा घर है शांति धाम, वहाँ से हम आत्माएं आती हैं पाठ बजाने। ड्रामा के प्लान अनुसार पहले पहले सतयुग आदि में हम आते हैं। आदि और अंत का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। हाँ मीठी बहन, यहाँ हम बैठे हैं तो हमें स्मृति आनी चाहिए। होता है शांति धाम, सुख धाम और यह है दुख धाम। इस दुख धाम का है वैराग्य अथवा संन्यास बुद्धि से। वह कोई बुद्धि से संन्यास नहीं करते हैं, वह तो घर बार छोड़ संन्यास करते हैं। तुमको तो बाप कभी नहीं कहते घर बार छोड़ो। इतना जरूर है कि भारत की सेवा करनी है, वह अपनी सेवा करनी है। सेवा तो घर में भी कर सकते हैं, पढ़ने के लिए आना जरूर है। फिर होशियार होकर औरों को भी आप समान बनाना है। टाइम तो बहुत थोड़ा है।
गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। हाँ मीठे भाई, हमको बाबा समझाते हैं बच्चों, अब बहुत थोड़ा समय है, हमें बेहद में टिकना है। सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ नूंद है, जो मिसल ड्रामा चलता ही आता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है, वही आकर पढ़ेंगे जो सत्युग में जाने वाले होंगे। अनेक बार तुमको पढ़ा है, तुम अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हो श्रीमत पर। यह भी तुम जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान आते भी भारत में है, कल पहले भी आए थे। तुम कहेंगे कल्प कल्प ऐसे बाप आते हैं, कहते हैं मैं कल्प कल्प ऐसी स्थापना करूंगा। विनाश भी तुम देखते हो, तुम्हारी बुद्धि में सब बैठता जाता है। स्थापना, विनाश और पालना, यह कर्तव्य कैसे होता है ये हम सब जानते हैं। हाँ मीठी बहन, इसको गीता एपिसोड कहा जाता है। जब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। गीता सुनाने वाला भगवान खुद है, मनुष्य नहीं सुनाते। तुम आत्माएं सुनती हैं और फिर औरों को सुनाती हैं। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी भाइयों को सुनाते हो, वृद्धि को पाते रहते हैं। तुम जानते हो बाबा आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनोसिटी स्थापन करते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण के द्वारा बाप श्रीमत देते हैं। यह समझने की बात है, दिल पर नोट करना है। यह तो बहुत सहज है ना, यह है दुखधाम। अभी हमको घर जाना है। कलयुग के बाद आता है सतयुग। बात तो बहुत छोटी और सहज है। बल तुम ना पढ़े हो तो भी कोई हर्जा नहीं है। जो पढ़ना जानते हैं उनसे फिर सुनना चाहिए। शिव बाबा है सब आत्माओं का बाप। हाँ मीठे भाई, बाबा ने अब समझाया है। भाई समझो, जो भी मनुष्य मात्र है और जिसको भी ये शिक्षा नहीं मिलती है, बल गीता भी सुनाते हैं। भगवान वाच काम महाशत्रु है, गीता में भी लिखा है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु समझते नहीं है। अब भगवान तो है ट्रुथ, सत्य। श्री कृष्ण है नंबर 1 में। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव बाबा है निराकार कल्याणकारी। बाप आते हैं तो जरूर वर्षा देंगे ना। उनका नाम शिव है, वह बाप टीचर सदगुरु तीनों हैं। इस दुख धाम का बुद्धि से संन्यास कर शांति धाम और सुख धाम स्मृति में रखना है। भारत की व अपनी सच्ची सेवा करनी है और सबको रूहानी नॉलेज सुनानी है। हाँ मीठी बहन, अपना सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए एक बात पर पूरा निश्चय रखना है। अंदर से अजपा जाप करते रहना है, पढ़ाई रोज पढ़नी है। हाँ मीठे भाई, आज बाबा ने वरदान दिया। सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। जो बच्चे आशिक हैं वह हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति में खुश रहते हैं। कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ यह मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती है। तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो, ऐसी प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज की अप्राप्ति नहीं लगती। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है। हाँ मीठी बहन, आज बाबा ने स्लोगन दिया, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। शुक्रिया मीठे भाई, शुक्रिया। आपके साथ बाबा की मुरली का मनन चिंतन करके मैं तो भरपूर हो गई। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।